प्राचीन परंपरा भोगी उत्सव। भोगी उत्सव सूर्य के उत्तरायण प्रवेश के साथ स्वागत पर्व के रूप में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। वर्ष भर में 12 राशियों मेष, वृषभ, मकर, कुंभ, धनु इत्यादि में सूर्य के 12 संक्रमण होते हैं और जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है। सूर्य का उत्तरायण प्रवेश अत्यंत शुभ माना गया है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि भीष्म सरसैया पर लेटे हुए तब तक देह त्याग को रोके रहे जब तक उत्तरायण का आरंभ नहीं हुआ। वेदों में वर्णित भगवान आदित्य तेजस्वी हैं, तांबई रंग के हैं और 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। इस दिन पुष्टि संप्रदाय में ठाकुर जी का भोगी के दिन अभ्यंग स्नान कर साज श्रृंगार शाम सुभगतन पुण्यकाल तिलवा भोग घर के प्रेम सो बीरी अरोगावत निज जन मोहन श्याम मनोहर मूर्ति करत विहार नित व्रज वृंदावन परमानंद दास को ठाकुर राधा संग करत रंग निस्दिन। क्योंकि राजभोग में पुण्य काल में तिल की सामग्री भोग में आती है। यही तिल की सामग्री शक्कर एवं गुड़ की धराई जाती है। शीत ऋतु के अनुसार ठाकुर जी का सुख विचार कर अर्थात गुड़ तथा तिल व शक्कर की सामग्री जो कि उष्ण होती है वह ठाकुर जी के लिए शीतकाल में लाभप्रद है, इसीलिए इसका भोग लगता है। फिर ऋतु अनुसार राग, भोग एवं श्रृंगार पुष्टि संप्रदाय में श्री श्रीनाथ जी को किया जाता है। मकर संक्रांति उत्सव के बाद प्रथम आने वाली सटतिला एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भी तिल की सामग्री ठाकुर जी को एकादशी के भोग में आती है एवं इस दिन भी दान का विशेष महत्व है। तिल को पीसकर इसका उपटन भी शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है। तिल की सामग्री में एक तिल दूसरे तिल से जितना निकट है उतने ही प्रभु अपने निज जन को निकटता प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति पर पुष्टि संप्रदाय में ठाकुर जी के सन्मुख संध्या आरती एवं सन दर्शन में पतंग उड़ाने के पद गाए जाते हैं। कान्हा अटाचड़ी चंग उड़ावत हो अपने आंगन होते हेरो लोचन चार भय नंद नंदन काम कटाक्ष भयो बटु मेरो की तो रही समुझाई सखीरी हट क्यों न मानत बहुतेरो नंददास प्रभु कब धो मिले हैं एंचत डोर की धो मन मेरो। इस प्रकार पूरी भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। भगवान सूर्य का उत्तरायण इसी दिन होता है। उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले की उद्भगति होती है, उसे गोलोकवास की प्राप्ति होती है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक उत्सव का एवं इससे जुड़े व्यंजनों का भी महत्व है। तिल की सामग्री गुड़ तथा शक्कर के साथ बनी उष्ण होती है, अतः शीत ऋतु में इसका सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभप्रद है। अतः मकर संक्रांति तिल की सामग्री का एवं खिचड़ी, मूंग की दाल तथा चावल, आखा नमक का विशेष रूप से दान देने का पर्व माना जाता है। मकर संक्रांति उत्सव के बाद प्रथम आने वाली सटतिला एकादशी का भी महत्व है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है एवं तिल की सामग्री ठाकुर जी को धर के प्रसाद लिया जाता है एवं
तिल को पीसकर उपटन लगाकर स्नान किया जाता है। साथ ही गाय को गुड़ दलिया विशेष प्रकार से बनाकर खिलाया जाता है। तीर्थ स्थानों एवं पवित्र नदियों गंगा, यमुना, त्रिवेणी संगम, नर्मदा आदि में स्नान कर दान देकर श्राद्ध भी किए जाते हैं। इस प्रकार यह उत्सव धर्म, अर्थ, काम एवं पुष्टिमार्गीय मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ऐसे ही भावपूर्ण भोगी उत्सव मनाया जाता है। भोगी भोग करत सब रस को, नंद नंदन जसोदा को जीवन, गोपीन मान पति सर्वस को, तिल भर संग तजत नहीं निज जन, गान करत मन मोहन जस को, तिल तिल भोग धरत मन भावन, परमानंद सुख ले यह रस को। इसका भावार्थ है, प्रभु क्या क्या रस का भोग करते हैं। नंदराय जी के साथ पुत्र भावक, जसोदा जी के साथ वात्सल्य भाव, गोपी जनों के साथ माधुर्य भाव, मान भाव और सबके रक्षक पति भाव, सखाओं के साथ सख्य भाव का भोग करते हैं। नंदराय जी के साथ राजस भाव, श्री यशोदा माता जी के साथ सात्विक भाव और गोपी जनों साथ तामस भाव और सर्व के पति रक्षक होने का निर्गुण भाव का भोग करते हैं। भोगी भोग करत सब रस को, प्रभु भोगता है और जड़ जीव सृष्टि भोग्य है। यह भोगी अपना भोग्य का संग क्षण भर तिल भर भी छोड़ते नहीं। यह उत्तम भोगी का लक्षण है। हर जड़ जीव में सच्चिदानंद तत्व सर्वकाल होता है। जीव में अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप से भी होता है। इसीलिए आप श्री जीव या जड़ को तिल भर भी त्यजते नहीं। इस प्रकार प्रभु जिनको अपना जानते हैं, उनको संयोग रूप से हर वक्त संगी बनाते हैं और विप्रयोग में अंतःकरण में विराज कर संगी बनाता है। इसीलिए यह भोगी क्षण भर भी निर्जन को छोड़ते नहीं। तिल भर संग तजत नहीं निर्जन। यह भक्तों भी भोगी का यशगान करते हैं। इसीलिए भोगी को जो जो पसंद है वह सब चीजें तिल असंख्य भोग धरते रहते हैं और प्रभु भी भक्तों का यह भोग का स्नेह से अंगीकार करते हैं। प्रभु जो रस का उपयोग करता है, यह परमानंद रूप है, परम आनंद रूप है। जैसे पद्मनाभ दास जी ने छोले के अलग अलग ढक करके उसमें सब सामग्री का भाव किया और प्रभु प्रसन्नता पूर्वक आरोगे और श्री गिरिधर जी को कहा, आपके 56 भोग में छोला जैसा स्वाद नहीं है, ऐसा यह भोगी है। भोगी उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई।